की फोटो आपको भेजी, व्हाट इज इट? जी सर, विश्वास कुमार मेरा दोस्त है और जिन दिनों ये टूर पर गई थी विश्वास कुमार वहीं था। तो शायद हो सकता है कि विश्वास कुमार ने इसे किसी लड़के के साथ देखा, उसे शक हुआ तो उसने फोटोग्राफ्स क्लिक किए और यहाँ भेज दिए। एज सिंपल एज दैट। नहीं, पर ये विश्वास कुमार है कौन? कौन सा दोस्त है? सर, आज तक मैंने ऐसे किसी दोस्त का ना नाम सुना है, ना ही मैं ऐसे किसी दोस्त से मिली। तो मिलवा दूंगा, वक्त आएगा तो मिलवा दूंगा, ठीक है? और जैसे कि अभी तुम यहाँ पे कह रही थी कि जासूस, क्या ये ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो विश्वास कुमार है वो मेरा दोस्त है, कोई जासूस नहीं है और मैंने कोई जासूसी के लिए उसे नहीं भेजा। नहीं, मुझे लगता है कि तुमने मेरे पीछे जासूस भेजा है और तुमने मुझ पर शक किया है। शक? मैं तुम पर क्यों शक करने लगा? कपिल, क्या है ये सब करना? हाँ, शक विश्वास कुमार ने किया, मैंने नहीं। तुम्हें मुझे ये सब दिखाना चाहिए था ना। इसलिए तो नहीं दिखाया क्योंकि मैंने काफी नॉर्मली लिया ये सब। नहीं, तुम अपनी पत्नी पर शक करते हो। किस तरह के इंसान हो तुम? चुप कर। शक शक शक, कुछ भी नहीं शक। क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्लाओ मत मुझ पर। देखो, तुम इस तरह अपने पति से बात नहीं कर सकती हो। मैं पति हूँ तुम्हारा। और तुम इस तरह अपनी पत्नी पर शक कर सकते हो? अरे फिर शक? मैंने कोई शक नहीं किया। अरे आप लोग ही बताइए ना कि इस फोटोग्राफ में कोई शक करने ऐसा कुछ है? कपिल जी, रितिका जी, प्लीज प्लीज देखिए, आप लोग ठंडे दिमाग से बात करें, इस तरह कोई हल नहीं निकलने वाला। प्लीज आप लोग अपनी अपनी कुर्सी पे आइए। रितिका जी। कपिल, आपका कहना है कि आपके दोस्त विश्वास को शक हुआ और उन्होंने फोटो खींचकर आपको भेज दी। बिल्कुल। अब किसी के दिमाग से मैं शक तो नहीं निकाल सकता ना। आपके दोस्त विश्वास कुमार को यहाँ फोरम में बुलाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बुला सकता था। मैं किसी से डरता हूँ क्या? मैंने कुछ गलत काम किया है? लेकिन बात ऐसी कि विश्वास कुमार यहाँ पे है नहीं, इंडिया के बाहर गया है, सिंगापुर। 1 साल लगेगा लौटने के लिए। तो अगर यहाँ होता तो मैं उसे मिला देता मैं उसे। इनके दोस्त विश्वास कुमार हमारे साथ इस फोरम में मौजूद है। दरअसल वो कभी सिंगापुर गए ही नहीं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम इन्हें इस फोरम में बुला लें। कपिल, तुमने दोबारा ये झूठ बोला। सिक्योरिटी, आप उनको लेकर यहाँ आए। जी महोदय, आप इस फोरम को अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम विश्वास कुमार है। इनका एक परिचय और भी है, सिक्योरिटीज के मालिक है। प्लीज बताइए। जी हाँ, ये सही है। सिक्योरिटी सॉल्यूशन मेरी ही कंपनी। ये आपकी कंपनी किस तरह का काम करती है? जी, सभी तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और जरूरत पड़ने पर प्राइवेट डिटेक्टिव प्रोवाइड भी करते हैं। आप इनको पहचानते हैं? जी हाँ, ये कपिल सोनी है, चंडीगढ़ में शेयर ब्रोकर का काम करते हैं। अच्छा, इनका कहना है कि आप इनके दोस्त हैं और आपने इनकी पत्नी की कुछ तस्वीरें इनको भेजी। जी नहीं, ये मेरे दोस्त नहीं है, ये मेरे क्लाइंट है। हाँ, ये बात सच है कि इनकी पत्नी रितिका सोनी की कुछ फोटोग्राफ्स मैंने क्लिक करके इनको मेल किए हैं। आपने कहा कि ये आपके क्लाइंट हैं, इन्होंने क्या काम सौंपा था आपको? इन्हें अपनी पत्नी रितिका सोनी पर शक था कि उनका अफेयर किसी के साथ चल रहा है। इनके जासूसी का काम इन्होंने हमारी सिक्योरिटी कंपनी को सौंपा था। हमने इन्वेस्टिगेट किया और एक लड़के के साथ एक शॉपिंग मॉल में जब हमने इनको देखा तो इनके कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करके हमने इन्हें मेल कर दिए। आपने अपनी तरफ से भी कुछ शक जाहिर किया था उसमें? देखिए, हमारा तो काम ही कुछ ऐसा है। अब जिस काम के लिए हमें हायर करेंगे वो काम हमें करना ही पड़ेगा और हम अपने किसी भी काम में अपना कोई भी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते हैं। थैंक यू मिस्टर विश्वास, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। कपिल, क्या है ये सब? हाँ, इतना बड़ा झूठ। तुमने मुझ पर शक किया, मेरे पीछे जासूस भेजा, डिटेक्टिव लगाया। हाँ, ये सच है, सच है ये। मैंने तुम पर शक किया, मैंने ही तुम्हारे पीछे प्राइवेट डिटेक्टिव अपॉइंट किया और तुमने क्या किया? मेरा शक तो सही निकला ना। शादी की पहली सालगिरह छोड़कर टूर के बहाने क्या कर रही थी तुम वहां पे? हाँ, सौरभ के साथ घूम रही थी, तुम सौरभ के साथ होटलों पर खाना खा रही थी। ऐसा हाँ? कैसे सोच सकते हो तुम? दिख रहा है, सोच रहा नहीं हूं, दिख रहा है। हमारी शादी की सालगिरह से ज्यादा जरूरी था ये सौरभ के साथ घूमना। बोलो ना, अभी कान पे क्या हाथ है, बोलो। शट अप कपिल, शट अप। चुपचाप से बैठ जाओ। ये तुम पति हो
इसलिए तुम समझते हो, अपनी मेल ईगो की वजह से तुम समझते हो कि जो तुम बोलोगे वही सही होगा, और मैं पत्नी हूं तो मुझे हमेशा तुम्हारे नीचे रहना होगा। हाँ, जो भी तुम करोगे हमेशा मुझसे बेहतर और बेटर होगा। 1000 बार बता चुकी हूं मैं तुम्हें, मैं वहां कोई घूमने नहीं गई थी। वो टूर पे जाना बहुत जरूरी था। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। किसने देखा है, किसने देखा है वहां पे जाके तुम क्या कर रही थी? मिस्टर कपिल, हाँ बोलिए। आपकी पत्नी सच बोल रही है या झूठ, इसका फैसला ज्यूरी करेगी। हाँ पता है, लेकिन आप प्लीज, जब हम बात करें तो आप प्लीज बीच मत बोलिए। मिस्टर कपिल, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। आप फोरम में हैं, वो जो बोल रहे हैं उनकी बात आप सुनिए। इस वक्त हमारे बीच कोई है जो आपकी बात को सच या झूठ में बता सकते हैं। प्लीज बैठिए। हमारे साथ मिस्टर सौरभ खुराना यहाँ मौजूद, वो इस वक्त बाहर है। अगर आप इजाजत दें तो उन्हें इस फोरम में बुलाया जाए। आप इस फोरम को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम सौरभ खुराना है और मैं रितिका जी के ऑफिस में काम करता हूँ। मिस्टर कपिल को यह शक है कि आप में और मिसेस रितिका में एक ऑफिस में नॉर्मल एम्प्लॉय जैसे होते हैं, उससे कहीं ज्यादा कोई रिलेशन है आप में। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? आई नो दैट, मगर रितिका जी ने मुझे कभी इस बारे में बताया नहीं। वो तो इस फोरम के इन्वेस्टिगेटर मिस्टर विक्रम जी ने मुझे ये बात पूरी तरह से बताई, और इसलिए मैंने इनसे खुद यहाँ अपने आप को आने के लिए कहा कि मैं यहाँ आके बात करूँ। और जहां तक बात है ऑफिस कलीग्स के रिलेशनशिप की, तो जी हाँ, हम दोनों के इस ऑफिस कलीग के रिलेशन से ऊपर भी कुछ रिलेशंस हैं। मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। पूरे ऑफिस में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। दोस्त कहूं तो सही नहीं होगा, एक टीचर, एक गाइड और एक बड़ी बहन की तरह हमेशा मेरी मदद करती हैं। और इस एलिगेशन से इन्हें कितना बुरा लगा होगा मैं समझ सकता हूँ। मैं खुद भी बहुत शर्मिंदा हूं इससे। हम आपकी बात समझ सकते हैं, लेकिन कपिल जी का शक है कुछ फोटोग्राफ्स जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव ने उन्हें भेजे। आपने देखे हैं फोटोग्राफ? जी हाँ, विक्रम जी ने मुझे वो फोटोग्राफ्स दिखाए थे। और मैं आप लोगों को सच बताना चाहूंगा कि कल ही मेरी सगाई हुई है और अगले महीने मेरी शादी है। तो मुझे सगाई के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी और मैं चाहता था कि अपनी वुड बी के लिए भी कुछ खरीदूं। और हर आदमी की तरह मैं भी एक लेडी के लिए कुछ खरीदने में परेशानी हो रही थी, और उस टाइम मेरे आसपास कोई था नहीं रितिका जी के अलावा जो मुझे वो शॉपिंग करा दे। तो इसलिए मैं इन्हें वहां लेके गया था बस। और रितिका जी मेरी एक अच्छी दोस्त हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूं, प्रोफेशनली और पर्सनली भी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और ये रहा मेरा शादी का कार्ड। थैंक यू मिस्टर सौरभ, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। अब तक की बातचीत से साफ हो चुका है कि रितिका अपने घर परिवार और अपने ऑफिस का काम, दोनों काम बखूबी निभाती रही हैं। कपिल जी का शक बिल्कुल बेबुनियाद है। उनका ये कहना कि ये जॉब ना करे, करियर छोड़ दें, उसका रीजन कुछ और था। वो ये था, उन्हें शक था कि उनकी पत्नी और उनके कोलीग सौरभ खुराना का कोई अफेयर है। हाँ मुझे शक था। मैं नहीं चाहता था कि रितिका बाहर काम करे। मैं नहीं चाहता था कि ये बाहर जाके गैर आदमियों के साथ घूमे और मैं घर बैठे हुए परेशान रहूं शक करता हुआ। मैं नहीं चाहता था कि रितिका काम करे, मैं नहीं चाहता था। कपिल, मुझे कोई जरूरत नहीं है अपनी जॉब छोड़ने की, और ना ही मेरी कोई गलती है। गलती तुम्हारी है और तुम्हारे इस शक की है। शक्की इंसान कभी नहीं बदल सकता। अगर आज मैंने जॉब छोड़ भी दी तो कल न जाने तुम मुझ पे क्या क्या शक करोगे। हाँ, हो सकता है कि तुम मुझ पे शक करो कि मेरा पड़ोसियों के साथ अफेयर है, और हो सकता है कि तुम शक करो मेरा दूध वाले के साथ अफेयर है। हाउ चीप कपिल, तुम्हें जरूरत है अपना नजरिया बदलने की। देखिए, इस फोरम ने दोनों पक्षों की बात सुनी है। क्या सच है क्या झूठ है इस फोरम के सामने है। जब हमने इस केस पर चर्चा शुरू की थी तो हमारे ज्यूरी के सामने हमने ये सवाल रखा था कि क्या मिस्टर कपिल का एलिगेशन सही है।
क्या रितिका अपने घर और काम दोनों में तालमेल नहीं बिठा पा रही है? उन्हें काम छोड़ देना चाहिए। देखिए, लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते सवाल बदल चुका है। अब सवाल ये है कि क्या कपिल जैसे पति अपनी पत्नियों पे शक करें और इस वजह से एक फीमेल काम करने ना जाए और अपना करियर छोड़ दे, क्या ठीक है? ज्यूरी, अब आप वोट कर सकते हैं। ये ज्यूरी ने 90% वोट ना में देकर अपना ये फैसला सुनाया है कि बिल्कुल नहीं, अपने पति का शक दूर करने के लिए किसी भी महिला को काम छोड़ के, अपना करियर छोड़ के घर पे नहीं बैठ जाना चाहिए। ये फैसला जनता का फैसला है और हम सब जनता के फैसले के साथ हैं। जरूरत रितिका को काम छोड़ने की नहीं है, बल्कि जरूरत है कपिल को अपना नजरिया बदलने की। जरूरत है कपिल को अपने चेहरे से हिपोक्रेसी का नकाब हटाने की। दुनिया के सामने अपने आप को प्रोग्रेसिव दिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रोग्रेसिव बनने की जरूरत है। और जरूरत है रितिका और कपिल को अपने रिश्ते में भरोसा और यकीन को मजबूत रखने की। हो सकता है कि रितिका को इस समय बहुत अजीब सा लग रहा हो और उनके पति कपिल एक अजनबी की तरह लग रहे हो, लेकिन उसे एक जिंदगी की नई शुरुआत समझ सकते हैं और दोनों मिलके एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। इसी के साथ आज का ये फोरम यहीं समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे कुछ और लोगों की हकीकत, उनके द्वंद्व, उनकी जिंदगी की उठापटक और दिल के बहुत गहरे छुपे हुए उनकी जज्बातों को आपके सामने लाने के लिए जिंदगी की हकीकत से आमना सामना में। तब तक के लिए अलविदा।